कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के लड़के को देखते हैं जो एयरपोर्ट पे अपने अगले बैग का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दोस्त एलेक्स ने उससे मैसेज करके पूछा वो कैसा है। जस्टिन ने उसे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कारा उससे ब्रेकअप कर लिया है और तो और स्कूल छोड़ने पर उसका बाप भी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। जब उसने मुड़कर बैग मशीन को देखा तो वहाँ पर एक भी बैग न देखकर वो हैरान रह जाता है। पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही मौजूद था। तभी उसने देखा कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो चुका है। उसने खिड़की से किसी को बुलाकर मदद मांगने की चाही। तभी उसी वक्त बंद पड़ी बैग मशीन में से एक काला सूटकेस निकला। जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको लगा कि बैग उसी का है और वो बैग उठाकर चल दिया। उसके जाने के बाद बैग मशीन अपने आप चल पड़ी और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए बाहर आने लगे। जब जस्टिन सिगरेट पीते हुए वापस घर जा रहा था तो उसने पिछली सीट में से रखे बैग में से आवाज सुनाई थी। उसने पीछे रखे हुए बैग में से जो आवाज आ रही उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसी वक्त कार्ला का मैसेज आया कि कल उसके घर आकर अपना सारा सामान ले जाएगी। तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो? उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। मूवी का नाम है हमारा, सॉरी मूवी नहीं है, ये हमारा वेब सीरीज है जिसका नाम है क्रीप शो। 2019 में आया था और ये वाला स्पेशल एपिसोड है और ये तीसरा एपिसोड है जहाँ पे एक बंदे को एक सूटकेस मिलता है, उसमें एक बंदा कैद होता है और जितना मारोगे उतना सोना उगलेगा। बाकी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उसे देखो आराम से। जलती हुई सिगरेट जस्टिन की उंगली पे जा लगी और उसने गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर दी। कार्ला को लगा कि जस्टिन उसके प्यार में दुखी होकर वीडियो कॉल कर रहा है। उसका एटीट्यूड देखकर जस्टिन भी चिढ़ गया और फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ाकर घर में लौट आया। उसके बाद वो बैग को दरवाजे पर ही छोड़कर फ्रिज से नूडल्स लेने के लिए चला गया। लेकिन वहाँ भी कार्ला ने बहुत बेकार बातें लिखी हुई थी जिस वजह से जस्टिन ने कुछ खाया ही नहीं। उसने अपने कमरे में जाकर कुछ सीढ़ीज उठाई और एक और सिगरेट्स पीने लगा। कुछ देर बाद उसका वो सूटकेस उसकी ओर बढ़ने लगा। उसमें से किसी की आदमी की आवाजें आ रही थी जिसको सुनकर जस्टिन के होश ही उड़ गए। फिर उसको लगा कि शायद उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने एलेक्स को आवाज भी लगाई। लेकिन सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि यहाँ पे एलेक्स तो है ही नहीं। हैरान होकर जस्टिन धीरे से सूटकेस को खोलने लगा, लेकिन फिर से अचानक आवाजें आने लगी। उसने अचानक बैग को जमीन पर रखकर फिर से खोल दिया। बैग में किसी ने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से पैक करके रखा था। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से जस्टिन को उसका सर बाहर निकालने के लिए बोला। डरा हुआ जस्टिन उसकी ओर एक बेसबॉल बैट लेकर बढ़ने लगता है। वो आदमी उसकी मिन्नतें करने लगा कि प्लीज मुझको मारना मत। उसने कहा कि उसने एक बहुत बुरा काम किया था जिस वजह से वो यहाँ पर फंस चुका है। जस्टिन ने कहा कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन उस आदमी ने बड़ी निराश आवाज में जवाब दिया कि हॉस्पिटल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो दर्द में कराह रहा था, इसलिए जस्टिन फटाफट बैग को बंद करके उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगा। लेकिन आदमी ने फिर से एक बार चिल्लाकर उसको रोक दिया। उसने फिर से बैग बंद किया और आदमी फिर से चिल्लाने लगा और उसने कहा कि अगर जस्टिन उसको बैग से बाहर निकाल दे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्टिन मान गया कि उसे अभी भी डर था कहीं ये बाहर निकल उस पर हमला न कर दे, लेकिन उसने बोल बोलकर जस्टिन का दिमाग खराब कर दिया और आखिरकार वो उसको बाहर निकालने के लिए मान भी जाता है। जब जस्टिन उसका पैर निकाल रहा था तो वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। तभी उसी वक्त अचानक एक सोने का सिक्का उसके मुंह से निकला। जस्टिन हैरान होकर उसको देखता रहा। तब जाकर उस आदमी ने बताया कि उसको ऐसी बीमारी है कि दर्द में होने पर वो सोना उगल सकता है। ऐसी बीमारी किसको होती है? जस्टिन को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने कहा कि अब तो जस्टिन उसको दर्द देकर जितना चाहे सोना ले सकता है। उसने ये भी कहा कि अगर जस्टिन उसे बाहर निकाल दे तो जब तक जितना भी सोना उगला होगा वो सारा जस्टिन को इनाम के तौर पर दे देगा। कुछ ही देर में वो आदमी सो गया। जस्टिन बैग बंद करके उसे अपने कमरे में ले आया। नींद में जस्टिन ने सपना देखा कि वो खुद सूटकेस में सो रहा है। अचानक सूटकेस बंद हो गया और उसको अंदर ही कैद कर लिया। वो चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसी वक्त 3 आदमी सूट पहने कमरे में घुसते हैं। उनके हाथों में बंदूकें थी और सूटकेस में ही जस्टिन को गोली मार दी। बड़े सस्ते वीएफएक्स लगे थे उसको यहाँ पर। अगली सुबह जस्टिन की नींद खुली तो उसको एहसास हुआ कि ये तो बस एक सपना ही था। सूटकेस अभी भी वहीं पर ही पड़ा था। उसने सोने का सिक्का उठाया और दुकान पर उसको बेचने के लिए पहुंच गया। उसने बताया कि ये सिक्का बहुत पुराने समय का है, जिस पर जस्टिन कहने लगा कि ये बात तो सही है, लेकिन ये लोंडे मुझे बात बता कितना रुपया मिलेगा मुझे। जिस पे की दुकानदार ने जवाब दिया कि इस सिक्के के बदले उसको $275 मिलेंगे, लेकिन उसको पुलिस से प्रूफ लेना होगा कि ये सिक्का उसी का है, ना कि ये चुराया हुआ सिक्का है। इसके बाद वो अपने दोस्त एलेक्स से एक पार्क में मिला। उसने वही कागज एलेक्स को दिखाया, जिसको देखकर एलेक्स ने कहा कि ये तो बहुत कम पैसे दे रहा है तेरे को, हर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठा जाता है। इसके बाद घर जाते हुए जस्टिन ने एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी को दिखाया और उसको सब कुछ सच बता दिया, लेकिन एलेक्स को ये सारी बातें बकवास लग रही थी। घर में जाने से पहले ही अचानक कार्ला दरवाजे से डरी हुई बाहर निकली। जस्टिन ने हड़बड़ाते हुए पूछा कि तू क्या कर रही है यहाँ पर? कार्ला ने जवाब दिया कि वो तो अपना सामान लेकर आई थी, लेकिन उसने
उसने कभी नहीं सोचा था कि जस्टिन इतना बड़ा हैवान होगा। जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आया। एलेक्स ने अंदर जाकर देखा कि सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा था। उसने बैग खोलकर देखा कि वो आदमी अंदर सो रहा था। जस्टिन ने उन तीनों को अपने कमरे में ले जाकर सारी की सारी बातें समझाई। जैसे ही वो सूटकेस के पास गए, वो आदमी नींद से उठ गया, जिससे एलेक्स और कार्ला की तो फटी हाथ में आ गई। जस्टिन ने उन्हें समझाया कि ये आदमी इसी हालत में मिला था। कार्ला तुरंत ही उसी आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब जस्टिन और कार्ला मिलकर उस आदमी के पैर बाहर निकाल रहे थे। आदमी फिर से दर्द में चिल्लाने लगा, इन चूतियों ने सूटकेस को काटा क्यों नहीं। अचानक उसके मुंह से एक और सिक्का बाहर आया। एलेक्स की नजर सिक्के पे ही टिक गई। धीरे धीरे आदमी के मुंह से और भी सिक्के निकलने लगे और कार्ला ने परेशान होकर पूछा, ये सब चिल क्या रहा है, इसके पेट में इतने सिक्के आए कहाँ से। उधर एलेक्स ने मौका देखकर एक सिक्का चुरा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहने लगा कि उसको अब आराम की जरूरत है। कार्ला उसको बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। उसने उन दोनों को समझाया कि उसके हाथ में नोट छापने की मशीन लग चुकी है, वो जितना चाहे वो उतने सिक्के निकाल कर अमीर बन सकते हैं। लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये सब कुछ सही नहीं लगा। तभी उस आदमी ने एलेक्स को आवाज दी। उधर जस्टिन ने कार्ला से कहा कि चाहे तो थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन इस आदमी को साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी ओर एलेक्स बैग बंद करके उस आदमी को मना करने के बावजूद भी उसको खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगता है। उससे पहले जस्टिन और कार्ला कुछ कहते, उसने सूटकेस को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसके नीचे गिरते ही हजारों सिक्के बाहर आए। उन तीनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया और एलेक्स ने कहा कि वो आदमी कहीं भी नहीं जाने देगा। एलेक्स भी लालच में आके कहने लगा कि हम हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 48 घंटे तक तो इस आदमी को रख ही सकते हैं। इसके बाद तीनों ने अलग अलग तरीके से उस आदमी को टॉर्चर देना चालू किया और उससे सोना उगलवाना शुरू कर दिया। अगले दिन उन लोगों ने उस पैसे से खूब अय्याशी की और महंगी महंगी चीजें खरीदी। शाम के समय हमें पता चला कि कार्ला और एलेक्स का चक्कर चल रहा था। हमारे जस्टिन का तो भैया दोस्त भी सांप निकला। आस्तीन में सांप पाल रखा था साले ने। जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, एलेक्स फटाफट अपने कमरे में चला गया और कार्ला ने सारे सिक्के हटा दिए। रात को तीनों ने मिलकर उस आदमी के सूटकेस में एक डिवाइस जोड़ दिया जो लगातार उसको बिजली के जोरदार झटके दे रहा था। अब आदमी के मुंह से लगातार सोना निकल रहा था। उस आदमी को दर्द से कराता देख जस्टिन को तरस खाकर मशीन को बंद कर दिया। उसने बाकियों से कहा कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता है और अगर ये मर गया ना तो ले लेना मुझे। और उधर कार्ला तो सिक्कों से खून साफ करने में बिजी थी। उसने जस्टिन की बात पर ध्यान नहीं दिया और बिजली का झटका और तेज कर दिया। अब और ज्यादा सिक्के बाहर गिरने लगे। जस्टिन का मन कह रहा था कि उनको रुक जाना चाहिए, लेकिन अब एलेक्स और कार्ला बहुत ही ज्यादा लालची हो गए थे। अब उधर खुद सूटकेस वाला आदमी भी कह रहा था उसकी किस्मत में तो बस दर्द ही लिखा है। कुछ देर बाद ज्यादा दर्द की वजह से आदमी ने कहा कि शायद उसको दिल का दौरा पड़ने वाला है। कार्ला ने घबराकर एलेक्स और जस्टिन को देखा, लेकिन बेरहम एलेक्स ने मशीन को सबसे ज्यादा करंट देने वाले मोड पे चालू कर दिया। जस्टिन में गुस्से में उसे रोकना चाहा, लेकिन एलेक्स तो लालच के नशे में अंधा हो चुका था। उसे तो बस महंगी महंगी गाड़ी और शानो शौकत ही दिख रही थी। लेकिन जस्टिन ने उसे 48 घंटे वाली डील को याद दिलाया। जस्टिन ने एलेक्स को भी अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन नहीं माना। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स और कार्ला पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकती हैं। उसने पुलिस को सब बताने के लिए फोन उठाया, लेकिन कार्ला ने उसका फोन हथौड़े से तोड़ दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसकी ओर देखा, लेकिन उसी वक्त कार्ला ने हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। उसके सर से खून की धार बह चली और वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कार्ला भी उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे जा पड़ी, लेकिन जस्टिन सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। एलेक्स ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। एलेक्स ने कहा कि उन्हें शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन पीछे से आदमी की आवाज आएगी, वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स ने उसको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा और एक आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला किया। बिजली का झटका देने से पहले वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से उस आदमी की आंखें पीले रंग की हो गई और वो एलेक्स और कार्ला को मिलने वाली सजा के बारे में सोचने से हंसने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मशीन का बटन ऑन कर दिया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और आदमी के आसपास बहुत सारा धुआं हो गया। अब वो आदमी एक विशाल राक्षस में बदल चुका था। एलेक्स और कार्ला डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन न जाने कहां से दो सूटकेस नीचे आए। राक्षस ने अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए दोनों को सूटकेस में कैद कर दिया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंख खुली तो हॉस्पिटल में था। उसके पास एक कागज पड़ा था जिसमें सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो आदमी पूरी तरीके से ठीक होकर एयरपोर्ट पर था। उसके पास एक जैसे कई सूटकेस थे। उन सूटकेसों में से वो एलेक्स और कार्ला की चीखें सुनकर मुस्कुराने लगा और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का ये एपिसोड 3 खत्म होता है। मैं बाकी सारे एपिसोड कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर हुए तो, नहीं हुए तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।